afternoon all. Good afternoon. Respected Arvind sir Ready, sir. and my teacher Sanjay sir. Myself Dr. Lakshmi Chaudhary, Assistant Professor and Consultant, Department of प्रसूति तंत्र स्त्री रोग, गवर्नमेंट ऑफ गायनिक अपना आयुर्वेद का प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेरियस सिस्टम। किसी को कोई आइडिया है क्या है? कितने दिन हो गए टीसी चलते हो? नहीं, सिस्टम कुछ तो पढ़ा होगा ना कि वेरियस सिस्टम किसके बारे में? आज का टॉपिक डिस्कशन रहेगा मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और सबसे लास्ट में एलोपैथी। आयुष, आयुष की फुल फॉर्म है, इसमें मेनली जो अपना इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको पहले ISMLH के नाम से था, देन उसका री नॉमेनक्लेचर होके आयुष नाम दिया गया है। आयुष में मेनली A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। मेनली जो आयुष टर्म है वो संस्कृत का टर्म है जिसका मतलब होता है लाइफ और लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी इन द सेंस कि लाइफ की एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी वाली, सुख और समृद्धि वाली लाइफ, आयु होनी चाहिए। आयुर्वेद में एक श्लोक है, आयु कामाय माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु हिते परमाधर्म। जब तुम लोग चरक पढ़ोगे तो उसमें होता है। नेक्स्ट वन जो तुम्हारे साइड में एक श्लोक लगा रखा है, किसी को आइडिया है क्या है? 3-4 दिन से है ना, तो तुमने पढ़ा नहीं अब तक? किसी को पता है ये क्या है? ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, आतुर मतलब रोगी के, विकार मतलब रोग का, प्रशमनम मतलब नाश करना। ओके, नेक्स्ट तो मेनली पहले सेपरेट डिपार्टमेंट था ISMLH, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत था। फर्स्ट 1 मार्च 1995 में ये स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन इसका नाम आयुष डिपार्टमेंट नवंबर 2003 में रखा गया। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष वाज अपग्रेडेड। मिनिस्ट्री इसको मेनली पहले हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रखा गया। मिनिस्ट्री में इसका नाम 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से इसको एक अलग मिनिस्ट्री प्रदान की गई। नेक्स्ट वन प्लीज। देन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा दो शब्द से मिला है, आयुर एंड वेद। आयुर का मीन्स होता है, आयु मतलब अभी जो बताया मैंने एज, और वेदा मतलब वेद। मेनली जो हिंदू सभ्यता है वो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके चारों के एक एक उपवेद है। तो जो अथर्ववेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है, ये तुम्हारा एक इतिहास सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट ईयर का, उसमें तुमको सब पढ़ाया जाएगा कि किसका कौन सा उपवेद है, और उपवेदों में फिर श्लोक है, श्लोक का फिर अर्थ होता है, उनके अंतर्गत संहिताएं आएगी, फिर ऐसे तुम्हारी BMS कैरी ऑन होगा। The knowledge of Ayurveda claimed to pass down human thought through in the chain of supreme being. आयुर्वेद का जो अवतरण तुम लोग पढ़ोगे इतिहास में, उसमें ऐसे होता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता लिखी, तो ब्रह्मा से जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो दक्ष प्रजापति से फिर अश्विनी कुमार से फिर इंद्र के बाद कौन गया? हाँ, भारद्वाज। और भारद्वाज ने फिर अपने शिष्यों को बताया, जिनमें अग्निवेश, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य अग्निवेश, देव, जतुकर, पराशर, हारित और चारपाणी, 6 शिष्य थे। तो अग्निवेश संहिता फिर चरक संहिता बाद में द्रव्य ने उसका प्रति संस्करण करते हुए चरक संहिता बनी। इस प्रकार आयुर्वेद का ज्ञान है।
फिर है कि ओल्डेस्ट रेफरेंस जो मैंने अभी बताया कि 4 वेदों में जो अथर्ववेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद, जो हिंदू फिलोसॉफी के अंतर्गत है। नेक्स्ट, इसके जो मेनली जो प्रिंसिपल्स है, तुमने नाम सुना होगा त्रिदोष, सुना है पहले या सुना है? इसमें है मेनली फर्स्ट मेजर प्रिंसिपल जो आयुर्वेद के है, त्रिदोष, सप्त धातु, पंच महाभूत और अग्नि। त्रिदोष है मेनली वात, पित्त और कफ। वात, इन तीनों का साम्य होता है तो आयु की प्राप्ति होती है, और इन तीनों में वैषम्य से रोग की उत्पत्ति होती है। ओके, नेक्स्ट है सप्त धातु। सप्त धातु में तुम्हारे आएगा, तुम फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे, संजय सर और अरविंद सर, स्वरूप सर, क्योंकि रस से फिर रक्त से फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की उत्तरोत्तर धातु की वृद्धि कैसे होती है, हाथ कैसे होता है। रस मेनली जो मॉडर्न कोरिलेशन करते हैं वो प्लाज्मा से करते हैं, कि जो ब्लड का जो प्लाज्मा और बॉडी का जो प्लाज्मा कंटेंट होता है वो रस है। रक्त ब्लड से कर सकते हैं उसका कोरिलेशन। फिर उसका मांस का करते हैं तो जो मसल, बोन मसल्स होती है, मसल मांस को मेनली मानते हैं। मेद के बाद में जो अस्थियों के अंदर होती है सरक्त मेद, जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना, आरबीसी फॉर्मेशन वहीं से तो होता है। पढ़ा है तुमने? फीटल सर्कुलेशन पढ़ा? पढ़ना। फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ऐसे मतलब उत्तरोत्तर धातु विकास होता है, और ऐसे क्षय भी उत्तरोत्तर ही होता है। रस का क्षय होने के बाद रक्त, मांस, मेद धीरे धीरे क्षय होता है। फिर पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी महाभूत। ठीक है, आकाश जहाँ पे रिक्त स्थान है बॉडी में वो आकाश। वायु का मेनली जो संसार में चल अचल वायु है उससे माना जाता है। अग्नि महाभूत जो पाचन से संबंधित जितने सारे कार्य, जल जितना भी लिक्विड मटेरियल है उससे। फिर क्या बच गया? पृथ्वी, मतलब जो सॉलिड मास है वो पृथ्वी से कोरिलेट करता है। ओके, हाँ प्लीज गेट बंद कर देना, पीछे जो आ रहा है। नेक्स्ट वन इज अग्नि। रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदो अग्नि। आयुर्वेद का सिद्धांत है, शांति थी बैठी जा, मैंने आवड़े गुजराती हो। तो मेनली जो चिकित्सा करते हैं तो वो अग्नि की करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने के बाद उत्तरोत्तर धातु का विकास नहीं होता है, मतलब प्रॉपर रस नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जो धातु पुष्टि होती है वो नहीं हो पाता। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी मुझे पता है कि तुम्हारे सारा ऊपर से जा रहा होगा, कुछ एक शब्द समझ में आ रहे होंगे, तो मोस्टली यही है कि द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा इज मेंटेन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। क्योंकि मेनली जो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि सबसे पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि पहले जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो, रोगी का इलाज है वो सेकंड प्रायोरिटी पे है। देन प्रिवेंट डिजीज एंड क्योर ऑफ सिकनेस। एक तुम्हारे श्लोक आएगा, मेनली मेरा श्लोक पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मैंने बीएमएस में श्लोक ज़्यादा पढ़े। श्लोक लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसे हमारे टीचर्स कहते थे। तो तुम लोग भी श्लोक लिखना, उसमें नंबर कम कटेंगे, ठीक है। तो हेल्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ त्रिदोष इन द बॉडी। तो एक आयुर्वेद का रेफरेंस है, सम दोष समाज निश्चय सम धातु मलय प्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। जो स्वस्थ की परिभाषा होती है तो उसमें कहा गया है कि सम दोष, जो कि अभी वात पित्त कफ बताए हैं दोष, तो वो
वो सम अवस्था में रहने चाहिए। सम दो से समाग्निश्च, जो अग्नि है, प्रॉपर डाइजेस्टिव पावर है, वो सम प्रमाण में रहनी चाहिए। इनडाइजेशन होगा इसका मतलब अग्नि मांद्य हो गया, मतलब जो प्रॉपर वर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सम दो से समाग्निश्च सम धातु मलय क्रिया। धातु मतलब जो सप्त धातु है वो प्रॉपर अपना काम करना चाहिए। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मांस धातु ज़्यादा बढ़ गई और स्थूल्य हो गया, वो स्वस्थ नहीं है। आजकल मॉडर्न में उसको हेल्दी कह देते हैं, वो हेल्दी नहीं है, वो एक दोष है। अति स्थूल भी एक दोष है और अति कृश भी एक दोष है। चरक में एक अध्याय है, अष्टोनिंदितीय अध्याय, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मॉडर्न जो स्वस्थ की डेफिनेशन होती है तो उसमें आत्मा, इंद्रिय, मन का कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद की डेफिनेशन है स्वस्थ की, उसमें प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन। अगर कहीं पे कोई अपना मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब अपन स्वस्थ नहीं है। आत्मा, इंद्रिया और मन। इंद्रिया कितनी होती है? 6 किसकी है? हमने तो 5 ही पढ़ी है भाई, 6 फिर पढ़नी। श्रोत, रसन, चक्षु, घ्राण, कौन सी बच गई? स्पर्श हो गए सर 5। कान, नाक और श्रोत मतलब कान, रसन मतलब जीभ, चक्षु नेत्र, घ्राण नासा और स्पर्श त्वचा। हो गया? तो मतलब 5 इंद्रियां प्रॉपर वर्क करें, आत्मा और मन प्रसन्न रहे तो उसको स्वस्थ कहा गया। ये फर्स्ट ईयर में मेनली क्वेश्चन फोकस यही पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बैक लेना, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मेनली जो फॉलो किया जाता है निदान परिवर्जन। अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है तो बेटर है कि वो डस्ट वाले काम नहीं करे, उसके पास नहीं जाए। निदान परिवर्जन मतलब निदान को, जिससे आपको रोग हुआ है वो हेतु, वो कारण, वो पॉजिटिव फैक्टर निदान होता है, उससे परिवर्जन मतलब दूर रहना है। ओके, नेक्स्ट है कि अवॉइडेंस ऑफ फैक्टर कॉजिंग डिजीज। नेक्स्ट वन इज शोधन थेरेपी, प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट। किसी को कुछ पता, आइडिया नहीं? जो थेरेपी परफॉर्म होती है आयुर्वेद में, तो उसमें अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये सब तुमने नाम पढ़े होंगे। हॉस्पिटल विजिट थी ना तुम लोगों की अभी कल और परसों, कल थी ना, तो उसमें तुमने वहाँ पंचकम थिएटर में गए होंगे तो बताया होगा कि ये अभ्यंग है, ये वमन, विरेचन। तो मेनली जो बॉडी में दोष वैश्य में हो जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बॉडी में, मैं तुमको सुपरफिशियली बताती हूँ, डीप तुमको बाद में समझ में आएगा जब फाइनल ईयर में पहुँचोगे तब। उसमें ये होता है कि अगर वात वृद्धि होती है तो उसमें बस्ती दी जाती है। वात का रुक्ष गुण होता है, बस्ती मेनली स्नेह द्रव्य, तेल एटसेट्रा से दी जाती है, क्वाथ द्रव्य से भी दी जाती है। तेल का और गुण स्निग्ध होता है, तो इस वजह से बस्ती वात हरणम है ना। और पित्त के लिए विरेचन दिया जाता है, पित्त का शमन करने के लिए विरेचन दिया जाता है। विरेचन का मतलब लैक्सेटिव तो नहीं मान सकते, पहले उसमें स्नेहपान करवा के दोष वृद्धि करके फिर उनका एक स्थान पे संचय करके फिर उनका परगेशन में करवाया जाता है, जिसमें 6 से 7 बार पेशेंट को वेग आते हैं। वेग का मतलब वो फ्रेश होने जाता है। मेनली 10-20-30 का रेशियो रहता है प्रवर मध्य और अवर शुद्धि के हिसाब से। फिर कफ दोष होता है तो उसके लिए वमन करवाया जाता है।
देन है श्रमण थेरेपी, जो ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू किया जाता है तो उसको समन थेरेपी कहते हैं। चूर्ण, वटी, आसव, अरिष्ट, कल्क, इनसे जो कषाय द्रव्य, इनसे जो चिकित्सा की जाती है वो सब समन थेरेपी में आती है। फिर है पथ्य व्यवस्था। पेशेंट को पथ्य मतलब जो रोग के लिए क्या कुछ तो पढ़ा होगा ना अब तक, जितना आता हो थोड़ा बहुत। पीएमडी दे ले, अब तो 5 साल यही है, 4.5 साल हो गए। पथ्य का मतलब होता है कि ऐसी डाइट जो रोग को कम करे, और अपथ्य का मतलब होता है कि जो दोषों को बढ़ाए, रोग को बढ़ाए। ठीक है, तो तुम्हें ये शब्द सुनने को मिलेंगे। पेशेंट आके पूछता है कि क्या खाना है, मतलब पथ्य क्या है इसका, और क्या नहीं खाना है, मतलब अपथ्य क्या है। तो ये सब व्यवस्था आयुर्वेद के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है, लेकिन मॉडर्न में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट आयुर्वेद डिग्री का नाम तो तुम्हें पता ही होगा, क्या मिलेगा तुम्हें? आयुर्वेदाचार्य मिलती है डिग्री, BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल एंड, हाँ। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है OMS और MD, जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है, प्रसूति, शल्य और साला के, इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी एंड बाकी सब डिपार्टमेंट जैसे काय चिकित्सा, अगत तंत्र, द्रव्य गुण, कोमार भट्टी मतलब पीडिया, मौलिक सिद्धांत, पंचकम, रोग एवं विकृति विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर, रसशास्त्र, स्वस्थवृत्त, ये MD आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद धन्वंतरी। नेक्स्ट इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी फॉर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस NCISM है, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसकी रिसर्च काउंसिल है वो CCRS है। एपेक्स जो इसके मेन इंस्टीट्यूट है NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, IPGT-RA जामनगर, अय्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली एंड अय्या गोवा। 2022 में अभी उनका भी TC फर्स्ट चल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन होता है वो प्रत्येक साल जो धनतेरस आती है दिवाली से पहले, तो उस दिन ही सेलिब्रेट होता है। एज ए डेट कोई फिक्स नहीं है उसका। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट इज योगा। योगा का संस्कृत मीन होता है योग। पतंजलि फादर ऑफ योग कहलाते हैं, क्योंकि पतंजलि का मेनली जो कंट्रीब्यूशन है वो योग के अलावा भी है। जो अष्टांग योग की फिलोसॉफी है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग होते हैं। अंग मतलब 8 इसके अंग मतलब पार्ट्स है। फिर इसमें है कि मेनली जो पतंजलि ने योग के सिस्टमेटिकली जो योग सूत्र का वर्णन किया है वो पतंजलि महाभाष्य में किया है। नेक्स्ट वन प्लीज। योगा इज यूनिवर्सल कैरेक्टर, और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट के लिए है, एकाग्रचित्त बढ़ाने के लिए। एक्ट ऑफ योग है कि जाप योग, कंसंट्रेशन, वन माइंड ऑन डिवाइन नेम, जैसे ओम का उच्चारण करते हुए जो भी सिद्धासन वगैरह किए जाते हैं वो जाप योग है। देन ज्ञान योग, टीचेज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड एक्वायर वन स्पिरिचुअलिटी। जो भक्ति योग है उसका इंटेंट डिवोशन विद एम्फसाइज, कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन। नेक्स्ट राजयोग है, वो अष्टांग योग का एक अंग है। देन स्वर योग, जो नासा को बंद करते हुए जो ध्वनि निकाली जाती है वो स्वर योग में फैलाए जाएंगे। देन कुंडलिनी जागरण, ये जो 8 पार्ट बताए गए हैं मेनली ये तांत्रिक ट्रेडिशन
में इसका वर्णन मिलता है, उसमें ये होता है कुंडलिनी जागृत करते हुए खुद की एनर्जी को क्रिएट करना। तो उसमें जो षट चक्र होते हैं, सबसे नीचे जो है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर उससे ऊपर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये षट चक्रों का वर्णन तुम लोग संस्कृत जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा सेकेंड ईयर में उसमें पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट वन प्लीज। देन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मेनली हेल्दी लाइफ एंड ड्रगलेस सिस्टम ऑफ हीलिंग, मतलब बिना किसी ड्रग के उपयोग किए हील करना। देन इसका मॉर्बिडली जो है कि जो जर्मनी के लुइस पूने थे, उनकी बुक थी न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, तो वहाँ से रिवाइव होके इसका ट्रांसलेशन किया गया है। नेचुरोपैथी इज सिस्टम ऑफ मैन बिल्डिंग हार्मोनी ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर एंड फोर्सेज ऑफ नेचर। नेचुरोपैथी मेनली जो इसके टाइप्स है वो 10 है, जैसे डाइट थेरेपी द्वारा, फास्टिंग द्वारा, मड थेरेपी, डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट कलर ऑफ मड का यूज, जैसे ब्राउन, येलो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो तो येलो कलर ऑफ मड का, और जो भी पॉइजनस डिजीज या बाइट्स में ब्राउन और ब्लैक कलर की मड का उपयोग। देन हाइड्रोथेरेपी, देन मसाज थेरेपी, एक्यूप्रेशर, मतलब जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं उस पर। देन एक्यूपंक्चर, एक्यू का मतलब होता है कि जो वीनस पंक्चर करके जो इम्प्योर ब्लड निकाला जाता है। नेक्स्ट वन इज क्रोमोथेरेपी, डिफरेंट लाइट एंड डिफरेंट रेडिएशन वाली जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को पेशेंट पे डाला जाता है, देन उसको जो भी मतलब सिम्टम्स रिलीव होता है, ऐसी थेरेपी का प्रयोग करना। देन एयर थेरेपी एंड मैग्नेट थेरेपी। योगा की जो डिग्री है उसमें मेनली इसका नाम है BMS। जरूरी नहीं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।